जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने हृदय स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता के लिए हार्ट टनल का किया उद्घाटन। इस मौके पर डॉक्टरों ने बताया कि अब हृदय रोग कोई उम्र की बीमारी नहीं रह गई है। किसी भी उम्र में हार्ट से संबंधित बीमारियां हो सकती है। युवाओं में यह बीमारी बढ़ने का मुख्य कारण है आज का खान पान में काफी बदलाव आ गया है। युवा वर्ग जंक फूड के साथ साथ धूम्रपान करना भी एक स्टेटस सिंबल बना लिया है, जिसके चलते युवाओं में हृदय रोग संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं। समय के साथ एक महामारी का रूप लेते जा रहा है। ये विश्व में पहला इस तरह का अप्रोच है। मेदांता जयप्रभा पटना में हार्ट टनल हम लोगों ने बनाया है, जिसमें कि एक लेमैन, एक आम आदमी को हार्ट से संबंधित सारी जानकारी मिल सकती है। सबसे पहले तो वो अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रखें, जो इस तरफ हमने दिखाया है, हेल्दी हार्ट कैसे रख सकते हैं। फिर क्या चीज़ें खराब हैं हमारी लाइफस्टाइल में जो कि हार्ट के ब्लॉकेज या हार्ट की बीमारियों को कॉज करती हैं, उसके बारे में भी बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया गया है, जो आप लोग आई एम श्योर कि आप लोग दिखाएंगे अपने ऑडियंस को। फिर दूसरी जो वॉल है, इसमें जब भी आप एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अगर दुर्भाग्यवश आपको हार्ट की बीमारी हो गई और फिर आपको कार्डियोलॉजिस्ट कुछ समझाता है, वो आपको 5-10 मिनट देकर बहुत समझाता है, बट फिर भी उस समय आपको जो है, हमारे लोग हैं, पेशेंट है, उसको एक एंजाइटी होती है, एक डर होता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आती हैं। तो एक दूसरी वॉल पर जो सारे प्रोसीजर्स हार्ट के होते हैं, जो इंटरवेंशन होते हैं, जो इलाज है, उसको बहुत ही सरल भाषा में यहाँ वीडियो के रूप में समझाया गया है। क्योंकि जो भी पेशेंट है उसको पूरा हक है ये जानने का कि उस पर कौन सा प्रोसीजर किया जा रहा है, क्या इंटरवेंशन हो रहा है, किस तरीके से होगा। उसको सरल भाषा में जिस तरह यहाँ वीडियो के माध्यम से समझाया गया है, ये एक्चुअली में बहुत अच्छा है। इससे मरीज को एक कॉन्फिडेंस आता है, अपने डॉक्टर पे कॉन्फिडेंस आता है। वो समझता है कि मैं इस प्रोसीजर के लिए जा रहा हूँ और फिर मैं 2-3 दिन में किस तरह से स्वस्थ होकर बाहर निकलूंगा। तो ये एक लेमैन के लिए, पेशेंट के लिए एक्चुअली में बहुत अच्छा अप्रोच है। इससे गुजरते हुए वर्ल्ड हार्ट डे पर हमने इसको इनॉग्रेट किया था और बहुत सारे पेशेंट्स ने आकर हमको बताया भी कि जिस चीज़ से वो डरते थे, एंजियोप्लास्टी या पेसमेकर, जिस चीज़ से उनको बहुत डर लगता था, उसको यहाँ पर देखकर उन्हें एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, वो ऐसा करा सकते हैं और बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। हार्ट ब्लॉकेज की समस्या ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्या कारण रहा है? क्या जी, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या बढ़ती जा रही है, यंग एज में होती जा रही है। उसका कारण यही है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत बदल चुकी है। जो पहले गांव का हमारा जो लाइफस्टाइल था, उसको पूरी तरह से हमने विपरीत कर दिया है। खान पीन में बहुत खराबी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। प्लस कुछ चीज़ें ऐसी हैं इंडियंस में, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक, जो साउथ ईस्ट एशियंस हैं, इंडियंस हैं, हम लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो ये तो रीज़न है ही, और उस पर से लाइफस्टाइल का बिगड़ना, नशे का सेवन, स्पेशली टोबैको, इस वजह से जो है, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो भी ज़्यादातर अब वर्क है वो भारी मेहनत का नहीं रह गया है, बैठने का काम हो गया है लोगों का, और उस पर एक्सरसाइज ना करना, ये सारे रीज़न हैं। मैम, ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस में क्या डिफरेंस है? ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस, एक्चुअली ब्रेन स्ट्रोक होता है तो उसका जो पैरालिसिस एक है कि आधा भाग हिस्से का न चलना, शरीर का आधा भाग न चलना, तो ये स्ट्रोक की वजह से होता है। कई बार ये किसी दूसरे कारण से भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन का स्ट्रोक है। बच्चों में भी हार्ट अटैक होने लगा है मैम, क्या करें? बहुत छोटे बच्चों में नहीं, बट हाँ, यंगस्टर्स में जरूर होने लगा है। बहुत छोटे बच्चों में कुछ रेयर कॉजेज होते हैं जिससे ऐसा हो सकता है, उसका भी अगर जांच कराई जाए तो पकड़ में आ जाता है। लेकिन हाँ, यंगस्टर्स जब बोला जाए कि 20 साल की उम्र के बाद बहुत कॉमनली मिलने लगा है, स्पेशली जो लोग स्मोक करते हैं या किसी और नशे का सेवन करते हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। शुरुआती पहचान क्या है मैम? शुरुआती पहचान, पहला तो ये है कि अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री है, जिसके कि घर में किसी को हार्ट अटैक जल्दी उम्र में हुआ है या हार्ट की वजह से मृत्यु हो गई है, उसको तो अपनी जांच करानी चाहिए। जांच में ही पकड़ आता है। जो बेसिक जांच है, जैसे यहाँ पर हार्ट पैकेज होते हैं, ECG, इको, TMT, इसमें पकड़ में आता है।
और अगर किसी को लक्षण ऐसे आ रहे हैं कि वो कम काम करने में थकने लगे, छाती में दर्द होने लगे, जितना वो पहले दौड़ पाते थे या कर पाते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें। मैम, ये हार्ट का जो ऑपरेशन है वो मिडिल क्लास फैमिली इस मेदांता में अफोर्ड कर पाएंगे? बिल्कुल अफोर्ड कर पाएंगे। हार्ट का जो ऑपरेशन है, पहली बात तो यहाँ पर पीपीपी भी शुरू किया है हमने, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। उससे जो है अगर वो किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से वहाँ के एमएस लिख देते हैं तो यहाँ पर वो इलाज फ्री भी होता है। और अगर उस तरह से नहीं भी हो रहा है तो भी ये बहुत रीजनेबल है। प्लस हार्ट का ऑपरेशन की कीमत नहीं है क्योंकि वो लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, उसकी आप क्या कीमत लगाइएगा। मेरा नाम डॉक्टर श्रद्धा रंजन है, मैं कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट हूँ यहाँ पर। कोई एक मतलब उम्र और कोई जो एक व्यक्ति विशेष से विशेष वर्ग के से लिमिटेड नहीं है रह गया अभी। पहले ये कहा जाता था कि ये बूढ़े लोग में है, बुजुर्ग लोगों की बीमारी है, मतलब 60-65 के बाद है। ये आज नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं, आप ही लोग के माध्यम से सभी लोगों को ये जागरूकता भी हो रही है कि ये 25 साल 30 साल जिम करते हुए, पार्टी में डांस करते हुए लोग कभी भी कोलैप्स कर जा रहे हैं। ठीक है, दीपायन न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, बीमारी है पटना। अब ये महामारी का रूप ले रही है, ये एपिडेमिक हो गई है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा मतलब क्वालिटी ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो हम लोग जंक फूड की तरफ जा रहे हैं। एक्सरसाइज और ये सब जो है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, वहां से हट करके हम लोग ना अब ज्यादा आरामदायक मतलब ये है, लोगों ने वॉकिंग छोड़ दिया। पहले जो हम लोग गांव घरों में हम लोग ये करते थे कि साइकिल से या ये सब, वो सब हट करके अब हम लोग जो सुविधाजनक जो चीजें हैं उसको उपयोग कर रहे हैं। खाने में जो हम लोग सीरियल्स लेते थे, हम लोग कहते थे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब जो काफी जो हेल्दी ये है, उसको हट करके हम लोग अब जंक फूड की तरफ, प्रोसेस्ड फूड जो कहते हैं उसकी तरफ चले गए हैं। ठीक है, तो प्लस पॉल्यूशन और स्ट्रेस, इतना स्ट्रेसफुल जो लाइफ हम लोग का हो गया है, तो ये सब में हम लोग अपने लिए कम समय बचा पा रहे हैं। ठीक है, और ये सब जो कारण हो रहा है कि हम लोग जो हार्ट के रोग ये शिकार हो जा रहे हैं कम ये में। सर, ये यंग ग्रुप को आप क्या सलाह देंगे सर? सबसे पहले यंग ग्रुप को दूंगा कि ठीक है, आधुनिकता के ये इस युग में आप अपने लिए जरूर समय बचाएं। अपने लिए मतलब है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को ना छोड़े। अच्छी सेहत के लिए आपको अच्छी नींद, अच्छा खाना और कम से कम 40-45 मिनट वॉकिंग, और धूम्रपान का जो नशा ये है, और कोई भी नशा, धूम्रपान सबसे ज्यादा ये है हानिकारक है। आज जो युवाओं में जो चलन चल गया है, समझ गए ना, कि ये धूम्रपान एक स्टेटस सिंबल और ये सब लोग ये मानते हैं, तो ये सब बहुत नुकसानदायक है। इवन अगर आपको मालूम होगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये जो स्मोकिंग के इंसिडेंट्स है, ये प्रिवेलेंस कम हो रहे हैं, क्योंकि अब वो जागरूक हो रहे हैं कि नहीं, ये स्मोकिंग बहुत डेंजरस है, हर ये से फेफड़े के दृष्टिकोण से, हार्ट के दृष्टिकोण से। लेकिन अभी हम लोग में क्या है कि ये रिसेंटली अभी इसका जो ग्राफ है स्मोकिंग का और नशा का, मतलब ये बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं युवाओं को यही कहूंगा कि कोई भी नशा न करे, नशा से बचे, अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद ले, अच्छा खाना खाएं, जंक फूड से बचें, और कम से कम 40-45 मिनट वॉकिंग या ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग, कोई भी थोड़ा कार्डियो का ये एक्सरसाइज करे। थैंक यू सर, थैंक यू। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब